कहो समझाए, माया बिन ब्रह्म कहो कौन थाय। आप आकर मुझे बताओ, वह समझाओ कि ब्रह्म के सिवाय माया किस तरह होती है, यह बताओ। बधु दिन रेण अखंड अलोय, उबे बिन और बताओ मोय। जिसका मैं रात दिन अखंड भजन करूंगा, माया व ब्रह्म के सिवाय कौन और दूसरा है, वो मुझे बताओ। माया बिन ब्रह्म न्यारा न ए, कहाँ सो इंद्र कहाँ हर देह। ब्रह्म के बिना माया अलग नहीं है, कहाँ तो इंद्र कहाँ ईश्वर कहाँ शरीर। उती जब माय बनाया आन, अबे हम इंद्र बठाया जान। माया ब्रह्म में थी उस समय, उसे ब्रह्म ने ही बनाया था। माया ब्रह्म में थी उस समय, उसे ब्रह्म ने ही बनाया था। अब जानो, अब जानो मैंने इंद्र को बैठाया है। अब जानो मैंने इंद्र को बनाया। बिना हम और न देखो कोई, संग अंग रूप हमारो है। मेरे सिवाय दूसरा कोई देखने में नहीं आता है, और सब शरीर व सब रूप मेरे ही हैं। उता हम माए सबे जम काल, तबे हम आन पसार्या जाल। यह सब यम व काल हमारे अंदर ही है, तब हमने ही यह पसारा व जाल सब फैलाया है। माया हम माय इसी विदलार, उपना नीर जलो पिणियार। यह माया हमारे साथ इस तरह है, जिस तरह पानी में बुलबुला, जैसे पानी में बुदबुदा बनता है, जैसे माया ऐसे है जैसे पानी में बुलबुला बनती है। गढ़या सब घाट आभूषण जोय, माया विद संग ऐसी विद होय। सोने के गहने दिखने में तो अलग अलग होते हैं, परंतु दिखने पर भी माल मूल में सोना ही है। ऐसे ही माया इसी तरह ब्रह्म के साथ है। जैसे सोना तो सोना ही है, और बनाने गहने तो हमने जो ना अंगूठी बना ली, कान के बना लिए, नाक का बना लिया और गल का बना लिया, वो तो चीज तो अलग अलग है, उनके नाम तो अलग अलग हो गए। अंगूठी हो गई, हार हो गया, बाड़े हो गए, नाम तो अलग अलग है तो सोना ही। ऐसे ही है तो ब्रह्म, ब्रह्म ने ही माया, और ब्रह्म एक ही है, तो ऐसे ही उसका नाम अलग से, जैसे हमने एक होते हुए भी वो अनेक तरह की होगी माया, इसी तरह ब्रह्म के साथ है। गढ़े तब रूप दिखावे आए, बजे तीन बैर में ये सब जाए। जब घड़ कर गहने बनाए गए, तब अनेक रूप हो गए। जब गहनों को तोड़कर गलाया तो एक रूप हो गया। माया हम एक सुनो सतवेव, अबे मुझ ए और बताओ देव। यह सच्चा भेद सुनो कि माया व ब्रह्म तो एक ही है, परंतु अब इसके सिवाय दूसरा कौन है, वह बताओ। सुनो सत बात बताऊं तो, बिना तुम देव न दूजो कोय। सुनो, यह सच्ची बात है, मैं तुम्हें बताता हूं। हे ब्रह्म, आपके सिवाय कोई दूसरा नहीं है। करूं मैं न्याय तुम्हारो दान, सिरे तुम देव पजी पड़ीजे खान। अब मैं तुम्हारा न्याय करता हूं कि आप ही सबसे श्रेष्ठ हो, अब तुम जाकर खान में पड़े हो। धर्या तब रूप बंध्या परवान, नितो नित खान बंधे नहीं जान। जब तुमने रूप धारण किया तो कर्मानुसार यह शरीर धारण किया, नित नित खान में से निकाला नहीं जाता है। जब कर्मानुसार हमारा जो ये खान, ये मनुष्य जीवन खान में से बार बार आते रहेंगे जाते रहेंगे, तो हम अपने कर्मानुसार आते हैं। लगे बहुत आव अनेक बार, बिके जग जीव धरोधर बार। उस धातु को अनेक तरह से बहुत ताव दिए जाते हैं। वह धातु खान में से निकलने के बाद जगत में जीवों के वास्ते घर घर बिकती है। वैसे ही जीव ब्रह्म से निकलकर घरों घर फिरता है। गुरु महाराज जी, जैसे सोना खान में से गाड़ करके उसको अलग अलग गहने बन करके घर घर में फिरता है, ऐसे ही हमारा ये जीव उस ब्रह्म से आकर के और ऐसे घरों घर में हम फिरते रहते हैं। क्योंकि आज हमारा ये जन्म है, कल जन्म गाय भैंसी कुत्ता बिल्ली सुअर जो भी चीज जितने भी 84 हैं,
जैसे अपने कर्मों अनुसार के हमें शरीर मिलेगा। अगर अच्छे कर्म है तो हमें वही मनुष्य जीव भी मिल सकता है, अगर बुरे कर्म है तो उसी अनुसार से ही मिलेगा। ऐसे जैसे घर घर में फिरना, गुरु महाराज जी ने लिखा, ये यही होना है। भले बहु फेर अनेकू होय, दुखी बहु रूप घड़ीजे जोय। धातु की अनेक वस्तुएं बनती है, एक से दूसरी बनाते समय हथौड़े की मार सहनी पड़ती है। उसी मुजब शरीर धारण करते समय जीव को गर्भ का दुख सहन करना पड़ता है। जब जीव दुखी होता है, जब उस गर्भ में 9 महीने माँ के पेट में और पशुओं के 11-11 महीने पेट में वो जब मलमूत्र खा करके और वो काल कोठली के अंदर उल्टा मुंह लटकना पड़ता है, और जब छोटे छोटे कीटाणु उसको काटते हैं तो वो कभी इधर जाता कभी उधर। तुम उस टाइम माँ बोलती है कि बच्चा हिल रहा है, वो माँ खुश होती है बच्चा हिल रहा है, मगर नहीं, वो तो उसको छोटे छोटे जीवाणु खा रहे हैं अंदर, उसको टूटते हैं, तब वो इधर उधर घूमता है। और वो काल कोठड़ी के अंदर न इधर जा सकता न उधर जा, वो तो एक जगह बंधा हुआ, और वो उसका आहार मलमूत्र खाना पड़ता है। और वो जठराग्नि की जो जलन होती है, वो जो आग है भीतर जठराग्नि, वो एकदम हजारों वोल्ट से भी ज्यादा है, उसकी तपत लगती है ना, तो शरीर झुलसता है। तब वो जीवात्मा कितनी तक, तब वो गुहार करती है, हे प्रभु मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं आपको एक सेकंड भी नहीं बोलूंगा कि इस बार मेरे को जो ना आप मेरे को माफ कर दो। वो बार बार यही उस परमात्मा से कर कॉल कर्म करके आता है कि मैं आपका ब्याज है, ये तो ये जो आपका मूल है ना, उसको ब्याज से मैं सुलझाऊंगा, मैं आपके भजन करके और आपका जो जितने आपका भजन करके, और फिर मैं जो आपके भजन ही करूंगा, वो मुझे एक बार इस नरक से निकाल दो। मगर नहीं, वो नरक से बाहर आने के बाद में सब भूल जाता है। पड़े बहु मार अनेकू ठोड़, तुम्हें यूं भ्रम पड़े बहु जोड़। तुम तो ब्रह्म ही थे, लेकिन ब्रह्म से अलग होने पर जीवों को अनेक तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। जैसे धातु को एक से दूसरा बनाते समय अनेक जगह मार सहन करनी पड़ती है, इसी तरह उस जीव को भी मार पड़ती है। गुरु महाराज जी ने धातु का और सोने का तो एक दृष्टांत दिया, ये हमारे ऊपर ही है। बिछूटी घा धात तजी तब खान, माया सो माय भिड़ो तब आन। धातु खान में से अलग हुआ, वैसे ही जीव ब्रह्म से अलग होकर माया के फंदे में पड़ गया और शरीर धारण करके माया के सुख भोगने में लग गया। खाली वो माया के सुख भोगने में लग गया, वो भूल गया वो जो उसके साथ पीछे क्या हुआ था, क्योंकि उसको परमात्मा ने याद ही नहीं दिया। वो जो भूल गया यहाँ आकर के, क्यों उसने कोई गुरु धारण, ये ज्ञान भी गुरु से ही मिलेगा। अगर गुरु का ज्ञान मिल गया तो हम उस भवसागर से पार हो जाएंगे। अगर गुरु सच्चा गुरु नहीं मिला तो हम इस अंधकार रूपी अंधेरे में डूब जाएंगे। तो ये गुरु महाराज जी ने बताया कि अगर समुद्र में डूब गए तो मर गए, और भवसागर से तिरना है तो ज्ञान रूपी समुद्र में डूब जाओ तो भवसागर से पार हो जाएंगे। तो ऐसे एक दूसरे जगह मारते नहीं। बिछूटी घात तजी तब खान, माया सो माए भिड़ो तबान। धातु खान में से अलग हुआ, वैसे ही जीव ब्रह्म से अलग होकर माया के फंदे में पड़ गया और शरीर धारण करके माया के सुख भोगने में लग गया। तुम्हें यूं ब्रह्म कवाओ राम, धर्यो मन रूप तजो निज धाम। हे जीव, तुम ब्रह्म व राम कहलाते थे। ये राम के अंदर से ही उसी का अंश है। हे जीव, तुम ब्रह्म व राम कहलाते थे, परंतु निज धाम छोड़कर, वो अपना खुद जो धाम था वो छोड़कर मन से रूप धारण कर लिया। तूने अपने मन से ये रूप धारण किया। रूप सो खान कहा नर लोय, तहा सुख खान रहे ओ होय। यह जीव अलग अलग रूप धारण करके ब्रह्म में से आया है कि मुझे 5 तत्वों का शरीर धारण करने से सुख मिलेगा, ऐसा समझकर इसने माया का रूप धारण किया। अबे अबे धर रूप पड़ो बस आय, जहां ता रूप संदासी कहाय। रूप धारण करने से माया के वश में पड़ा, जहां ता कर्मों के अधीन होकर कर्म बंधन में बंध गया। ये कर्म बंधन बनते गए, क्यों अपने चलते तो अच्छे कर्म भी बुरे कर्म भी, बंधन तो बंधन ही है। सह दुख शीस पिलीजे आन, पड़े दुख
घात बिछूटी खान, जहां कर्मानुसार दुख सहन करता है, कर्मों के वश होकर दुख भोगता है। जिस तरह धातु के खान से अलग होने पर मार पड़ती है, वैसे ही जीव के ब्रह्म से अलग होने पर गर्भ भोगना पड़ता है। पलटाया नाम धर्या नर नार, गढ़या काकण पायल पार। ब्रह्म से बिछड़ने पर जीव के अनेक नाम स्त्री पुरुषों के रूप में रखे जाते हैं। जैसे धातु के अनेक नाम कांकण, पायल, घुंघरू आदि कई नाम रखे जाते हैं, ऐसे ही हमारे नाम रखे जाते हैं। राम राम। ए राम। सतसंगत अमर जड़ी है, सतसंगत अमर जड़ी है। जिनको लाभ मिलो सतसंगत में, उनकी खबर पड़ी है। जिनको लाभ मिलो सतसंगत में, उनको ही खबर पड़ी है। सतसंगत अमर जड़ी है। नरसी संगत पिपाजिर कीनी, नरसी संगत पिपाजिर कीनी, सुई पर बात अड़ी है। 56 करोड़ रो भर्यो रे मायरो, 56 करोड़ रो भर्यो रे मायरो, आप ही आप हरि है। सतसंगत अमर जड़ी है, सतसंगत अमर जड़ी। प्रहलाद संगत श्रीयद कीनी, प्रहलाद संगत श्रीयद कीनी, राम जी की खबर पड़ी है। राम जी की खबर पड़ी है। ताता तांब तपाया हिरणाकुश, ताता तांब तपाया हिरणाकुश, प्रहलाद बात बरी है। प्रहलाद बात बरी है। सतसंगत अमर जड़ी है। सुग्रीव संगत राम जी की कीनी, सुग्रीव संगत राम जी की कीनी, बानरा की फौज बनी है। बानरा की देखो काई रे समर्थाई, बानरा की देखो काई रे समर्थाई, रावण सुदाय अड़ी है। सतसंगत अमर जड़ी है। लोहा संगत काठ की कीनी, लोहा संगत काठ की कीनी, जल पर जाज तिरी है। जल पर जाज तिरी है। कहते कबीर सुनो रे भाई साधो, हाँ तो बात खरी है। कहते कबीर सुनो रे भाई साधो, हाँ तो बात खरी है। सतसंगत अमर जड़ी है, सतसंगत अमर जड़ी। राम राम।